We are stronger with our mind. We are stronger with our mind. ये मेरे क्यूटी के स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हमने कपकेक बनाया था। तो सबसे पहले इसमें हमने सीड्स का मिक्सचर और ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर डाला है तीनों कप्स में। उसके बाद हमारे पास बटर, आटा, कुकीज़ थे, वो 3 मिक्स करे और 2-2 स्पून तीनों कप्स में मिक्स किया। अब हम डालेंगे। उसके बाद ये डेट्स बेस्ड होल ट्रुथ का पीनट बटर है, इसमें शुगर की जगह डेट्स डले हैं, ये डाला हमने 1 स्पून तीनों कप्स में। फिर हमारा चौथा इंग्रेडिएंट विच वॉज कोको पाउडर, वो डाला हमने हाफ स्पून। ये देख ऐसा रहा है लेकिन ये हाफ स्पून ही डाला था क्योंकि वो ऑलरेडी स्पून मिक्स्ड है और इंग्रेडिएंट्स के साथ। फिर उसके बाद 5वां इंग्रेडिएंट रागी का आटा डाला खूब भर के, जैसे डालना चाहिए क्योंकि ये आटा बेस्ड कपकेक था, ये मैदा बेस्ड नहीं था और आटा रागी का आटा था। शुगर, इतना सारा शुगर डाल दिया। शुगर नहीं है, ये रागी पाउडर है। और छठा इंग्रेडिएंट बेकिंग पाउडर। तीनों में काफी कम मात्रा में। सेवेंथ इंग्रेडिएंट मिल्क मिक्स किया। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा, सही सी हो जैसे होती है कपकेक्स के लिए। फिर ये मैंने बटर को मेल्ट करके डाला था, ये करीब 2 स्पून्स डाले थे, आप देख लीजिएगा, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने 2 चम्मच डाले थे। अब करूँ ना मिक्स? नहीं वेट, जब मम्मा बोलेगी ना। सब कुछ मिक्स किया और उसके बाद मैंने इसमें मीठा कम था तो उसके लिए हनी भी ऐड किया। इसके ऊपर ना बटर लगाएंगे। मेरे में भी डाल दो, मेरे में भी डाल दो। और ये इतना क्विक इंस्टेंट था, मेरे में भी बहुत जल्दी बन गया, बहुत ही जल्दी बन गया और फटाफट, बहुत कम गंदगी भी हुई, फटाफट बना और सबसे कम गंदगी के साथ। ये देखो बिगर हो गया बहुत। सॉफ्ट है ना? हाँ वही गल। तो हमारी दीदी के नहीं आने की वजह से आज घर में पिज़्ज़ा बना है और यही मैंने अपने बेटे को दिया है, घर का पिज़्ज़ा। और मैं बताऊंगी, मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी घर पे बनाई थी जो इसके बेस पे लगी है। ये मेरे बेटे के स्कूल
की सुबह बहुत अच्छी है। तो आज की अच्छी बात ये है कि मैंने अपने बच्चे के लिए पिज़्ज़ा बनाया और बहुत अच्छा। कई चीज़ होते हैं ना उनमें, वो इमल्सीफाइंग एजेंट्स, दिस एजेंट, बड़े सारे एजेंट्स डले होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं, एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, इमल्सीफायर्स, तो एक बड़ा कॉमन सा इमल्सीफाइंग स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है, E300 कुछ करके होता है। अगर वो है तो दैट्स ओके, बट अदरवाइज़ आप अवॉइड ही करें जिसमें भी ये एजेंट्स होना, ये वाला प्रोडक्ट्स ना ही दें। अदर देन मिल्क और माइक्रोबियल कल्चर के अलावा उस चीज़ में कुछ और डला ही नहीं, कोई एजेंट नहीं डले। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप चीज़ का सिलेक्शन करें, वो जो स्लाइस वाला चीज़ होता है ना, उसमें बड़े सारे एजेंट्स डले होते हैं, तो वो ना चूज़ करें। एक नए तरह के चीज़ आ रहे हैं जिसमें सिर्फ माइक्रोबियल कल्चर और मिल्क, इसी से खाली चीज़ बना, और कोई चीज़ और कोई इंग्रेडिएंट होता ही नहीं है उसमें। तो वो वाला चीज़ मैं अपने बच्चे को देती हूँ। तो उसका मैंने पिज़्ज़ा बनाया, और पिज़्ज़ा का जो बेस है वो नॉर्मल पराठा जो होता है, इंडियन पराठा, वो था। और जो सॉस थी वो टमेटो सॉस थी, जो मैंने खुद घर पे बनाई टमाटर की। तो सब कुछ बड़ा बिना केमिकल्स वाला था, एक्स्ट्रा केमिकल्स, नॉन रिक्वायर्ड केमिकल्स नहीं थे। तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा। और एक और चीज़ दी थी, स्टिक्स दी थी उसे, बनाना और स्ट्रॉबेरी स्टिक्स बना के, तो वो बहुत अच्छी थी। एंड ही वॉज रियली एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड कि जब हमने उसको बोला आप खा लो अभी थोड़ा सा, तो ही वॉज लाइक नहीं, मैं स्कूल में खाऊंगा। तो उसने डिसाइड किया हुआ था कि मैं स्कूल में खाऊंगा। एंड आई थिंक उसको ना शो ऑफ करना बड़ा पसंद आता है कि मैं आज ये लाया हूँ ऐसे करके। देन ही स्टार्टेड वो सोचने लगा कि अब मैं ये ना आयु को नहीं दूँगा, उसको दूँगा, तो ऐसे डिसाइड करने लग गया, विच इज़ रियली लवली। सो आई वॉन्टेड कि वो, उसका माइंड ऐसे इन्हीं चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो, उसकी खुद की ज़िंदगी में, रादर देन कि हम क्या कर रहे हैं। सो सी यू ऑल टुमारो विथ सम होपफुली गुड कंटेंट। एंड क्योंकि ये रियलिस्टिक कंटेंट है तो आई कांट क्रिएट इट, जो भी हो रहा है आई विल पुट इट अक्रॉस, है ना। एंड आई विल ट्राई टू बी माई सेल्फ मोर, क्योंकि मैं बहुत फ़नी हूँ, बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ, इतनी फ़नी हूँ कि मेरी ना प्रेजेंस भी, मैं बहुत एंग्री भी हूँ। एंगर इज़ ओके, एंगर इज़ एन इमोशन ओनली। जैसे आप बहुत फ़नी हो, बहुत हैप्पी हो, तो ऐसे आप बहुत एंग्री भी हो सकते हो। बट अगर इट इज़ हार्मिंग यू एंड अदर्स अराउंड, देन यू नीड टू चेक ऑन इट एंड यू कैन चेक ऑन इट। तो होपफुली मैं अच्छा कंटेंट बनाऊंगी, एंड होपफुली आई विल बी मोर फनी, या जो मैं हूँ एक्चुअली वो दिख पाए, है ना। इट्स वेरी टफ सी, अभी तक आप मुझे जो जज कर पाए होंगे उसके बियॉन्ड भी मैं हूँ। और मेरे को इतना गला ख़राब हुआ है, इतना गला ख़राब हुआ है, किसी के पास कोई इलाज हो तो बताना। मतलब ऐसा गला ना, मेरी सिस्टर थी, उसका गला ख़राब होता था, तो वैसा मेरा होता ही नहीं है। मतलब मेरी चीज़ें सॉल्व हो पाती हैं, तो मेरा गला ठीक ही नहीं हो रहा है इस बार। आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरी इम्यूनिटी सच में, आई एम फीलिंग बहुत डाउन चली गई है। बट रनिंग करूँगी मैं दोबारा से। कब करूँगी मैं रनिंग, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मतलब अंदर से ना आता ही नहीं है रन करने का। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड सी यू टुमारो। एंड होपफुली मैं अकेले ही काफ़ी एंटरटेनिंग हूँ और कर पाऊँगी, एंड नॉलेज शेयर कर पाऊँगी, और माई लाइफ मोर और लेस वुड बी ऑथेंटिसिटी बहुत रहेगी। ये वो जो इन्जॉयमेंट होता है वो मैं शो करूँगी, बट दैट्स नॉट माई प्रायोरिटी टू शो, कि मैं, है ना, उस तरह का कंटेंट तो नहीं होगा मेरा। काफ़ी मे बी बोरिंग भी हो सकता है एट टाइम्स, बट इट विल बी ऑलवेज बी एनलाइटनिंग फॉर द कॉन्शियस, for the mind, for the brain, definitely. Bye bye everybody, see you all tomorrow. और आज मैंने पूजा नहीं की है, अब से 5 दिन के लिए मैं 5 दिन के लिए मैं पूजा नहीं करूँगी। तो मेरे 5 दिन अब ये रिलैक्सिंग डेज होंगे, और आप सोचिएगा क्यों। तो सवाल आपके पास छोड़ते हैं, है ना। सो दैट लेट्स मेक दिस इंटरैक्टिव। मुझे ना कैमरा में देखने की भी आदत नहीं है, मैं शायद खुद को देख के व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलिए सभी को बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो।